लड़कियों की शादी की सही उम्र। लड़कियों की शादी की सही उम्र को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सांस्कृतिक मानदंड, शैक्षिक उपलब्धि, करियर आकांक्षाएं और व्यक्तिगत लक्ष्य लड़कियों की शादी की आदर्श उम्र को प्रभावित करते हैं। कई संस्कृतियों में लड़कियों की शादी किस उम्र में होनी चाहिए, इसे लेकर विशिष्ट मानदंड और अपेक्षाएं हैं। ये सांस्कृतिक मानदंड अक्सर परिवार को दिए जाने वाले महत्व और समाज में महिलाओं की भूमिका को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पारंपरिक समाजों में लड़कियों से यौवन तक पहुंचने के तुरंत बाद शादी करने की उम्मीद की जाती है, क्योंकि शादी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के साधन के रूप में देखा जाता है। हालांकि अधिक आधुनिक और प्रगतिशील समाजों में विवाह से पहले अक्सर शिक्षा और व्यक्तिगत विकास पर जोर दिया जाता है। इन समाजों में जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है वह जीवन के बाद के चरण में बदल गई है, जिससे उन्हें अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की अनुमति मिलती है। परिप्रेक्ष्य में ये बदलाव एक महिला के व्यक्तित्व के मूल्य और सिर्फ एक पत्नी और मां होने से परे समाज में योगदान करने की उसकी क्षमता को स्वीकार करता है। परिणामस्वरूप लड़कियों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने, करियर बनाने और शादी पर विचार करने से पहले खुद को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे अंततः एक अधिक सशक्त और स्वतंत्र महिला आबादी बनती है। शादी जैसी आजीवन प्रतिबद्धता में प्रवेश करने से पहले मनोवैज्ञानिक परिपक्वता और भावनात्मक तैयारी इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह उनके जीवन के अनुभवों और विकास के आधार पर व्यक्तियों के बीच कैसे भिन्न होता है। लड़कियों की शादी की सही उम्र निर्धारित करते समय सांस्कृतिक मानदंडों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। कुछ संस्कृतियों में लड़कियों से कम उम्र में अक्सर किशोरावस्था में शादी करने की अपेक्षा की जाती है, जबकि अन्य में शादी पर विचार करने से पहले शिक्षा पूरी करने और करियर स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि शादी के लिए आदर्श उम्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो लड़कियां शिक्षा को प्राथमिकता देती हैं वे अपनी पढ़ाई पूरी होने तक शादी में देरी करना चुन सकती हैं। इसी तरह करियर की आकांक्षाएं और व्यक्तिगत लक्ष्य शादी के समय को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लड़कियां घर बसाने से पहले खुद को पेशेवर रूप से स्थापित करना चाहती हैं। कुछ संस्कृतियों में सामाजिक अपेक्षाएं और पारिवारिक दबाव भी विवाह के लिए आदर्श उम्र को आकार दे सकते हैं। परिवार परंपराओं को बनाए रखने या सुरक्षित गठबंधन के लिए जल्दी विवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जबकि अन्य व्यक्तिगत पसंद और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं। अंततः विवाह के लिए आदर्श उम्र विभिन्न संस्कृतियों और व्यक्तियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है, जो जीवन में हमारे निर्णयों को आकार देने वाले मूल्यों, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं की विविधता को दर्शाती है। विवाह की आयु निर्धारित करने में स्वास्थ्य संबंधी विचार संबंध में शारीरिक कल्याण का महत्व। शादी की उम्र एक और कारक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य, समग्र शारीरिक स्वास्थ्य और गर्भावस्था और बच्चे के पालन पोषण की मांगों को संभालने की क्षमता जैसे कारक शादी के लिए आदर्श उम्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सहायता प्रणालियों को अक्सर एक सफल विवाह के लिए आवश्यक शर्तों के रूप में देखा जाता है। एक निश्चित स्तर की शारीरिक भलाई के बिना व्यक्ति इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं और अपने विवाहित जीवन में अतिरिक्त तनाव और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक कारक विवाह की समग्र स्थिरता और सफलता को प्रभावित करते हैं। वित्तीय स्थिरता जोड़ों को अपने परिवार की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने की अनुमति देती है, जिससे रिश्ते पर तनाव कम हो जाता है। इसी तरह मजबूत सामाजिक सहायता प्रणालियां जोड़ों को मार्गदर्शन, सलाह और सहायता का एक नेटवर्क प्रदान करती हैं, जिससे उनकी समग्र वैवाहिक संतुष्टि बढ़ती है।
इसलिए विवाह के लिए आदर्श आयु निर्धारित करने में शारीरिक और बाह्य दोनों कारकों पर विचार करना आवश्यक है। हालांकि सामाजिक और आर्थिक कारकों की परवाह किए बिना व्यक्तिगत अनुकूलता और भावनात्मक तत्परता अभी भी विवाह की सफलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक है। धन्यवाद। आप देख रहे थे यंग मदर्स। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।